क्या दुआ तकदीर को बदल सकती है? अगर तकदीर में शादी नहीं है तो क्या दुआ के ज़रिए शादी हो सकती है? बेचारे की रमीज़ राजा साहब सुबह बिहार इंडिया से पूछ रहे हैं। मैं आपकी कसमपुरसी और आपके जो पूछने का स्टाइल है उससे समझ सकता हूँ कि आप किस कसमपुरसी की कैफियत में गुजर रहे हैं। यानी आपको ये लगा है कि अब आपकी शादी मुकद्दर में है नहीं, यानी आपको हालात से ऐसा लग रहा है कि अब आप अपनी शादी से तकदीर के हवाले से मायूस हो चुके हैं। लेकिन आपको एक उम्मीद की किरण नज़र आ रही है कि शायद दुआ तकदीर को बदल देती है। तो शायद तकदीर में तो यही बज़ाहिर लग रहा है कि शादी नहीं लिखी हुई मेरी, लेकिन शायद दुआ से बदल जाए। तो इसलिए आपने पूछा है कि क्या तकदीर से दुआ, यानी दुआ जो है वो तकदीर को बदल देती है, यानी दुआ से तकदीर बदल सकती है कि नहीं। तो जनाब रमीज़ राजा साहब, मैं आपसे ये अर्ज़ करूँगा, आपने ये फ़र्ज़ क्यों कर लिया कि आपकी तकदीर में शादी नहीं है? 20 जगह से आप रिजेक्ट हो गए, तो कहीं ना कहीं इंशाल्लाह हाँ हो जाएगी। आप ये फ़र्ज़ क्यों कर रहे हैं? देखें, उसूली तौर पर तो मसला ये है कि तकदीर की दो किस्में हैं। एक कहलाती है तकदीर मुअल्लक़, एक कहलाती है तकदीर मुबरम। मुअल्लक़ का माना लटकी हुई तकदीर। लटकी हुई तकदीर ये होती है कि अल्लाह ताला ने ये बात लिखी हुई होती है कि रमीज़ राजा की शादी नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, सच्ची मुच्ची में ऐसा नहीं कह रहा मैं, अल्लाह करे आपकी हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, अल्लाह ने ये बात लिखी हुई है कि रमीज़ राजा साहब की शादी नहीं होगी, लेकिन साथ ही अल्लाह ने यह भी लिख दिया होता है कि अगर ये गिड़गिड़ा के दुआ मांगेगा तो हम इसकी दुआ कबूल करेंगे और इसकी तकदीर बदल देंगे और इसकी हो जाएगी शादी। जैसे सबकी हो गई है, मुफ्ती साहब की हो गई जो मसला बयान कर रहे हैं, और कैमरामैन की हो गई हमारे, और बहुत सारे लोगों की हो गई, तो रमीज़ राजा की भी हो जाएगी इंशाल्लाह। तो अल्लाह मियां ने तकदीर में ये लिखा हुआ होता है कि ये अगर दुआ मांगेगा तो हो जाएगी, नहीं मांगेगा तो नहीं होगी। इसको कहते हैं तकदीर मुअल्लक़। और एक होती है मुबरम, जो पक्की तकदीर है, जो असल तकदीर है, जिसको हकीकी माना में तकदीर कहा जाता है, जो अल्लाह के इल्म का नाम है। उसमें अल्लाह को पहले से मालूम होता है कि ये दुआ मांगेगा कि नहीं मांगेगा, इसलिए उसमें अल्लाह ने ये लिखा हुआ होता है कि इसकी शादी इसकी दुआ पर मौकूफ़ है। दुआ मांगेगा तो शादी हो जाएगी, नहीं मांगेगा तो नहीं होगी, और अल्लाह को पहले से पता है कि मांगेगा कि नहीं मांगेगा, इसलिए अल्लाह उसमें लिखा हुआ है चूंकि ये मांगेगा रमीज़ राजा, और ख़ास तौर पर ये मसला सुनने के बाद तो मांगेगा लाजमी। आस पे जब ये मसला मिलेगा ना रमीज़ राजा को अगस्त में, तो फिर तो रमीज़ राजा लाजमी मांगेगा। तो अल्लाह ने लिखा हुआ होता है कि रमीज़ राजा साहब गिड़गिड़ा के अपनी शादी के लिए दुआ मांगेंगे, लिहाजा इनकी शादी होगी। तो ये जो तकदीर है, ये दुनिया की कोई ताकत नहीं बदल सकती। इसमें दुआ भी उसी का हिस्सा होती है, यानी दुआ मांगना भी तकदीर में लिखा हुआ है तो आप मांगेंगे, नहीं लिखा हुआ तो नहीं मांगेंगे। और चूंकि अल्लाह को पता है पहले से कि आपने मांगना है कि नहीं मांगना, इसलिए अल्लाह ने लिख दिया सब कुछ। तो आप, अब आपको तो नहीं पता कि आपकी तकदीर में दुआ है या नहीं, तो मांगेंगे तो पता चल जाएगा कि वाकई आपकी तकदीर में दुआ है। तो ये कहलाती है तकदीर मुबरम। मैं खुलासे के तौर पर दोबारा बता देता हूँ। एक तकदीर वो होती है जो मुअल्लक़ होती है, लटकी हुई तकदीर होती है, वो असबाब से चेंज हो सकती है, दुआओं से चेंज हो सकती है। और एक तकदीर होती है मुबरम, उसमें असबाब भी उसी का हिस्सा होते हैं, दुआ भी उसी का हिस्सा होती है। उसमें अल्लाह ने लिखा हुआ होता है कि ये क्योंकि दुआ मांगेगा लिहाजा रमीज़ राजा की शादी होगी। और अगर उसमें ये लिखा हुआ है कि रमीज़ राजा दुआ नहीं मांगेगा लिहाजा उसकी शादी नहीं होगी, तो आपकी ना शादी होगी ना आपको दुआ मांगने की तौफीक मिलेगी। तो ये खूब समझ लें अच्छे तरीके से। तो इसलिए हमें तकदीर का इल्म नहीं है कि क्या होने वाला है, इसलिए हम असबाब के मुकल्लफ़ हैं। दुआ मांग लें, किसने मना किया है आपको? मैं भी दुआ करता हूँ अल्लाह रमीज़ राजा जो सुबह बिहार इंडिया में रहते हैं, अल्लाह उनकी 4 शादियाँ करा दे और चारों में मोहब्बत भी पैदा कर दे और चारों में आपको अदल की तौफीक भी अता फरमा दे। मैं भी दुआ करता हूँ, आप भी दुआ करें। ये दुआ इंशाल्लाह इसकी अलामत होगी कि उम्मीद है। यकीनी तौर पे तो देखो कोई भी कुछ नहीं कह सकता, वो तो अल्लाह को पता है कि आपकी शादी होनी है कि नहीं होनी, लेकिन उम्मीद लगाई जा सकती है। इंशाल्लाह हो जाएगी।